है क्योंकि आज माताओं का दिन होता है। ये विदेशी प्रथा है कि लोग माँ के लिए क्या कि एक दिन निकालें, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है जो माँ के बिना है कोई दिन? हर माँ से ही है हम लोग, है ना? तो अपने लोगों की कितनी माँ है? माँ कौन कौन है प्रदीप भाई जी? सभी लोग गलत बोले। जब मंदिर में गए, आरती गाएं तो क्या बोले? तुम्हें व माता। तो पहली माँ कौन है हमारी? पहली माँ शिव माँ, दूसरी माँ ब्रह्मा माँ और तीसरी माँ मम्मा, चौथी माँ हमारी जन्म देने वाली माँ, पांचवी माँ जिन्होंने हम बच्चों को इतना लंबे समय तक बाप दादा से मिलन करवाया, दादी गुलजार। वो भगवान से बाप दादा से मिलन कराया, तो मिलन मनाने वाली भी माँ है। तो पांचवी माँ गुलजार दादी, छठी माँ दादी प्रकाश मणि, क्योंकि जब बाप दादा अव्यक्त हो गए तो फिर ये यज्ञ की पालना कौन किया? दादी प्रकाश मणि। और सातवीं जानकी दादी। तो कैसे है जानकी दादी माँ हम लोग की, बताइए? क्योंकि जानकी दादी विदेश की सेवा को जन्म दी, इसको पाली माँ बन के, तो इसीलिए कितना हुई? सातवीं माँ दादी जानकी, आठवीं ड्रामा, नौवीं धरती माँ। ये 9 माँ है, तो आज 9 माँ को भोग लगा है ना? और वो 9 माता कौन है? कौन है? मीरा माता। हाँ, वो आप हैं, आप हैं, आप हैं, सभी माताएं हैं, वो आप लोग हैं, है ना? लोग कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को क्यों चुना गया, भगवान उनको तन को क्यों चुने? ब्रह्मा बाबा वो किए जो किसी की बस की बात नहीं थी। ब्रह्मा बाबा आज नहीं, ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में उनका संस्कार ही था। वो माताओं को इतना सम्मान देते थे। ब्रह्मा बाबा की कब की कहानी? जब वो उनकी शादी हुई होगी 1936 में। बाबा की उम्र कितना साल था? 60 साल था, 60 साल थे ना। और उस समय जब उनकी शादी हुई होगी तो कितनी उम्र होगी? 16, 17, 18 साल या कम ही का होगी। वो उस समय का समय क्या होगा? 1870, 78 का उम्र होगा ईस्वी का। उस समय जब बाबा की शादी हुई तो जब वो मकान बनाए, हाँ 30, 60, हाँ, तो उस समय बाबा की जब शादी हुई तो बाबा ने जब मकान बनाया तो वो मकान में बाबा ने अपनी पत्नी का नाम डाला, यशोदा निवास। तो बाबा की नज़र में माताओं का कितना सम्मान था। दादा लेखराज, ब्रह्मा बाबा तो बाद में बने, दादा लेखराज कहा करते थे, जिस घर में स्त्री रोती है, जिस घर में माँ रोती है, वो घर में कभी बरकत नहीं आता है, वो घर में कभी फूल नहीं खिलते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहा करते थे माताओं का सम्मान होना चाहिए, पत्नी का, औरत का सम्मान होना चाहिए। बाबा के घर में कलाकार आए थे और चित्र बनाए, तो वो लक्ष्मी का पाँव दबाने वाला बना दिए। बाबा उस चित्रकार को बोला कि तुरंत ही चित्र को बदलो, लक्ष्मी को दासीपना से मुक्त करो। माता का दर्जा तो लक्ष्मी है, कितना ऊंचा है। आज भी देखिए, आज हम लोग प्रवचन करने कोई भी जाता है, आता है, या कोई भी सभा में आते हैं तो क्या वो संबोधित किया जाता है? क्या बोला जाता है? देवियों और सज्जनों। माताओं को क्या चीज़ से पुकारा जाता है? देवियों, और भाइयों को सज्जन में आ गए आज जितनी भी माता, उनका नाम क्या है?
देवी लास्ट में देवी लगा ना, लेकिन भाई के नाम के आगे देवता हट गया। आज भी माताओं में वो धैर्यता है, वो सहनशीलता है, माताओं में सारी विशेषता है। तो इसलिए बाबा भी माताओं का इतनी महिमा करते हैं। और ख़ास करके अपने पिताश्री ब्रह्मा बाबा तो एक ऐसे मतलब माताओं को सम्मान देते थे। जब बाबा अपनी बहू को शादी करके आए, उनका बेटा बहू, तो घर में उनकी बहू वो घूंघट ली हुई थी। तो बाबा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब बेटी घूंघट नहीं ली तो बहू क्यों लेगी। तो बाबा पीछे से उनका घूंघट गिरा दिए और बोले अपने युगल को बुला के कि तुम इसको घूंघट नहीं लेने दोगी। तो बाबा इतनी आज़ादी दिए थे। बाबा ने कितना सुंदर कहा कि घर में जो माता है वो 1-2 बच्चों को जन्म देती है, 5 बच्चों को जन्म दे के उसकी माँ बनती है। लेकिन मम्मा कौन थी? जगत की माँ बनी। तो मम्मा की कितनी महिमा थी। बाबा उनको कभी भी कहते तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम कल्याणी हो, तुम ही कल्याणी, तुम ही दुर्गा हो, तुम कोई कमज़ोर नहीं हो। तब तो मम्मा लोग इतना यज्ञ को इतना ऊंचाई तक ले गए। अपनी दादी प्रकाशमणि माँ कहते ना कि कुमारी थी, लेकिन ऐसी वात्सल्य की देवी कहलाई कि जो भी लोग दादी के पास आए तो उनको लगा कि जैसे ये मेरी माँ है। इतना स्नेह मिला। दादी जानकी जी जब विदेश गई, जो ना लैंग्वेज जानती थी ना कुछ जानती थी, लेकिन इतना प्रेम था। जो भी विदेशी भाई आते थे दादी के प्रेम से बाबा की बन गए। तो देखो किस तरह से इन लोगों ने सेवा की। दादी गुलजार भगवान से जब मिलन मनाई तो अपने आप को इतना छुपा ली और अपने से भगवान को प्रत्यक्ष की, अपने आप को एकदम छुपाई। कितनी निर्माणता। तो ये सारे गुण किस में है? माताओं में है। इसलिए इतनी देवियों की पूजा होती है विधिवत। कितना सम्मान है माताओं को। विदेशी लोग क्या किए कि बच्चे लोग के साथ इकट्ठा वो लोग रहते नहीं हैं, तो उन लोग लगा कि माँ का तो बहुत महिमा योग है, तो वो लोग एक दिन निकाले माँ के लिए। तो इसलिए आज वो मदर्स डे मनाते हैं। लेकिन हम भारतीय, हम लोग के लिए माँ के बिना एक दिन भी नहीं है। ऐसी कोई भी माता बहना नहीं है जिसमें माँ नहीं है। तब तो ब्रह्मा कुमारी में क्या है, कुमारियों को भी माँ का दर्जा दिया गया है ना। तो 10वीं माँ कौन है हमारी? 10वीं माँ है ब्रह्मा कुमारी, जो निमित्त बन के बाबा की यज्ञ के बच्चों की पालना करती है। तो 10वीं माँ है ब्रह्मा कुमारी बहनें। तो हम लोगों के सर पे इतनी माँओं का ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हारे डिक्शनरी में असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसके सिर पे इतनी माँओं का दुआएं हैं उस बच्चे का कभी भी अहित हो सकता है। तो बाबा इसलिए कहते कि बच्चे तुम नशे से कभी भी उतरो नहीं। इतना नशा होना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो इसीलिए बाबा इतनी गायन में कहते भारत माता की वंदे मातरम, धरती माँ, माँ, है ना। तो ये माँ, तो माँ की उपाधि इतनी क्यों दी गई है? क्योंकि माँ में सहनशीलता है ना। एक भाई ने कवि में कहा है ना कि जब से भगवान ने माँ को बनाया भगवान बेरोजगार हो गया। सारा भगवान का कार्य माँ करने लगी। अगर बच्चों को दया चाहिए, प्रेम चाहिए तो किसके पास जाते हैं? करुणा चाहिए तो माँ। तो और अपने यज्ञ की तो अलग विशालता है। मम्मा जैसी जगत माँ सबको इतना भरपूर की। जो भी मम्मा के पास आते थे कोई भी उनको बोलना नहीं पड़ता था कि वो क्यों आए हैं, और मम्मा देख कर ही उनको क्या करते थे, मम्मा इतनी दुआएं देती थी, दृष्टि देती थी कि वो एकदम भरपूर और संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या है, हम सब कौन हैं? माँ के ही बच्चे हैं ना। तो हमारे अंदर भी कौन सा गुण होना चाहिए। एक जगह ब्रिजमोहन भाई का है कि मैं एक जगह फ़ोन पे, पहले तो जो फ़ोन में लैंडलाइन होता था ना तो उसमें आवाज़ की बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वो हेलो हेलो ज़ोर से कर रहे थे, किन्हीं से उनको बात करना था, तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो दादी जानकी जी को इतना ज़ोर से वो बोल रहे थे ना, तो वो बोले ब्रिज भाई को इधर बुलाओ, ब्रिजमोहन भाई को। तो ब्रिजमोहन भाई का तो इतना डर लग गया कि आज दादी हमको क्लास लगाएगी, इतना ज़ोर ज़ोर से मैं बोल रहा था। तो वो तो बहुत 2-3 मतलब लेट कर गए जाने में, डर से कि जाएंगे तो डांट लगेगी। तो जब वो गए तो दादी पूछती है
कि तुम इतनी मेहनत से किसे बात कर रहे थे। जब तुम बात कर रहे थे तो मैं बाबा को कह रहा था कि बाबा इस बच्चे की आवाज़ भले उस फ़ोन से ना पहुँचे, लेकिन आप फ़ौरन पहुँचा दो और इसका जो भी काम है वो करवा दो। तो वो बोली कि बाबा ऐसी तो दादी सबकी होनी चाहिए ये तो माँ है। तो एक के लिए नहीं, हमें सबके लिए वो दया, वो क्षमा, वो प्रेम, वो दया। क्योंकि ये देखो कितनी बड़ी उपाधि दी गई कि भगवान भी बेरोजगार हुआ माँ बनाकर। नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में ये चीज़ नहीं होना है ना, हमें सबके लिए वो प्रेम होगा। नहीं तो हम भगवान के कार्य को पूरा कैसे करेंगे। पूरा करने के लिए हमें सबके लिए दया, प्रेम, करुणा होनी चाहिए ना। हाँ, तो आज आप लोग के लिए बहुत स्पेशल दिन है। और तारापुर और खड़गपुर, ये भी तो आप लोग का भाग्य है कि आप लोग कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे ना कि हम लोग तारापुर खड़गपुर के जगह से आए हैं, तो 2 नाम आप लोग का बाला होगा। तो सवेरे खड़गपुर में हुआ, वहाँ पे भी अपनी जो भी माताएं आई थी और इतना बाबा के घर से सब भरपूर होके गई। तो अभी आप लोग केक काटेंगे, है ना, सबको तिलक लगेगा। और माताएं को क्या मजबूत होना चाहिए, इसीलिए आप लोगों के लिए बाबा के घर में दूध और मखाने की खीर बनी है। ठीक है, ओम शांति। तुम्हारा प्यार हो बाबा, हो बाबा। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार